तो क्या हुआ, ये मेरे ख्याल से बात है 68 की, अगर मुझे याद सही पड़ता है। तो 68 में मेरे पास तो रहने को जगह भी नहीं थी। मैं कमल स्टूडियो के कंपाउंड में सोता था। कभी खाना खा लिया, खिला दिया किसी ने, कभी भूखे रह गए। और उस ज़माने में प्रोहिबिशन था, तो छोटे छोटे दारू के अड्डे, ठर्रे के अड्डे होते थे, जहाँ पर एक पैक जो है वो 4 आने का, 54 का मिलता था, 25 पैसे का। डबल पैक है तो 8 आने का होता था, मतलब इतनी सस्ती शराब। तो वही जब कोई पिला देता था पी लेते थे। अब तो मैं टीटोटलर हूँ पिछले 30-31 साल से, छोड़ दिया मैंने। तो अब फैज़ अहमद फैज़ आए थे बॉम्बे में, और वहाँ पर रंग भवन एक जगह है, ओपन एयर थिएटर है बहुत बड़ा, जो मरीन लाइंस पे है, और मैं था अंधेरी में, तो बहुत दूर वहाँ से। तो मेरे पास तो मरीन लाइंस तक जाने के पैसे नहीं थे कि मैं लोकल ट्रेन का टिकट लेके मरीन लाइन चला जाऊँ, वहाँ मुशायरे का टिकट लेना तो दूर की बात। तो मैं बड़ा दुखी था कि यार इतना बड़ा शायर आया है, हम तो बचपन से उसे पढ़ते हुए आए हैं, और यह अपनी हाल है कि वहाँ तक जा भी नहीं सकते। खैर हुआ ये कि मैं ज़्यादा शायद डिप्रेस दिख रहा हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने कहा चलो तुम्हें ठर्रा पिलाता हूँ, तो मैं चला गया। तो थोड़ी देर तक तो हम पीते रहे, वक्त का अंदाज़ा नहीं था मुझे कितना हो गया, मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10, 11 बज गए होंगे। फिर वो एक नशे में करज आ जाती है। तो मैं उसी नशे में वहाँ से निकला और सीधा जाके लोकल ट्रेन में बगैर टिकट के बैठ गया। लोकल ट्रेन मरीन ड्राइव तक पहुँची, वहाँ से मैं उतर गया। शायद इतनी देर हो गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं वक्त का, कि वहाँ गेट पे कोई टिकट चेकर भी नहीं था। मैं बाहर निकल गया, चलते चलते मैं रंग भवन पहुँचा। रंग भवन, और बिल्कुल डेड ड्रंक। रंग भवन के गेट पे भी कोई आदमी नहीं था, इसके मतलब कि मुशायरा बिल्कुल अपने लास्ट लैप पे रहा होगा। तो शायद 12, साढ़े 12 बज रहे होंगे, टाइम का मुझे पता नहीं। मैं अंदर गया। आप लोगों में से जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको याद होगा कि जब आप बहुत पी लेते हैं तो थोड़े से बहरे भी हो जाते हैं। तो ये भी एक अल्कोहल का एक ये भी आप पे इफ़ेक्ट होता है कि आप ज़ोर से बात करते हैं और मुश्किल से सुनते हैं। तो मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है स्टेज पे। तो मैं फिर उठा और गैंगवे में होता हुआ गया, और साइड में जो स्टेज का डोर होता है उससे पीछे गया, और जाके वहाँ काफ़ी लोग स्टेज पे बैठे थे, पीछे बैठ गया। वहाँ गाँव तकिया रखा था, तो मैं कब स्लिप किया, गाँव तकिए पे सर रखा मुझे याद नहीं, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मुशायरा ख़त्म हो चुका था। मैंने वहाँ भी जाके कुछ नहीं सुना। तो मैं उठा तो सब जा चुके थे। तो मैंने देखा कि फैज़ साहब हैं और कुछ 15-20 उनके फैंस एडमायरर्स हैं जो उनके साथ चल रहे हैं और कार की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग घेरे हुए हैं उन्हें। तो मैं तेज़ी से गया वहाँ, और जो ऑर्गेनाइज़र था बेचारा दुबला पतला सा लड़का एक था, उसे मैंने डांटा, क्या कर रहे हो, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तुम, आइए फैज़ साहब आप इधर आइए। तो फैज़ साहब को मैंने गाड़ी में बैठाया, और मेरी उस तो उम्र 21-22 साल की थी, और मैं बैठा गाड़ी में दूसरी तरफ से, और वो आगे वो बैठा ऑर्गेनाइजर, चलो गाड़ी निकालो, क्या कर रहे हो। तो गाड़ी, अब मैंने फैज़ साहब से बात शुरू की। फैज़ साहब बड़े दिनों बाद आप आए, ये तो वो भी, अब उन्हें मालूम नहीं है कौन है, तो और ना मेरा नाम मालूम। कहने हम यहाँ अब क्या करें भाई, हमारा तो बड़ा दिल था आने का, हर साल ही आना चाहते थे हिंदुस्तान, ये वो। तो बातचीत होती रही। अब वो बेचारा जो है वो कहे भाई इनकी बात हो रही है, साथ बैठे हैं तो जानते ही होंगे। तो वहाँ उतरे, गुलमर्ग एक होटल है जहाँ वो ठहरे थे, वो गाड़ी रुकी, मैं उतरा, फैज़ साहब उतरे, तो मुझसे पूछता है वो वॉलंटियर जो है ऑर्गेनाइज़र का, सर ये गाड़ी रखनी है कि छोड़ दें। तो मैंने कहा फैज़ साहब गाड़ी रखनी है। तो फैज़ साहब कहने मियाँ आप तो कहीं जाना नहीं। अच्छा मियाँ बोल रहे हैं, मुझे नाम नहीं मालूम है, तो छोड़ दीजिए। मैं जाओ भाई तुम जाओ, आइए। तो हम अंदर गए, तो उनका चाबी वगैरह, मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। वेंटा खोला तो वहाँ विस्की की बोतल रखी थी। पहले कुछ सोडा वोडा मंगवा लीजिए। तो मैंने फोन किया। अब उन्हें लगा कि भाई ये ऑर्गेनाइज़र का ख़ास आदमी है जो मुझे लुक आफ्टर कर रहा है। तो हमने मंगा लिया, दोनों पैक वैक बनाए, हम बैठे। तो उर्दू लिपि के बारे में बात मैंने उनसे सवाल किया कि साहब ये जो लिपि है इसके बारे में, ये बातचीत चल रही थी कि सरदार जाफरी और मजरूर सुल्तानपुरी अंटर हुए। अब उन्होंने देखा यहाँ तो बहस हो रही है, तो उनका भाई जानता ही होगा ये उसे, तो अब वो कैसे सोचे कि नहीं जानता। तो बैठ गए। अरे भाई मियाँ 2 गिलास और मंगवा ली। मैंने फिर फ़ोन किया, गिलास मंगवा लिया। अब क्या पहले का ठर्रा और अभी की स्कॉच ये मिल के तो मेरा तो बिल्कुल। तो मैंने कहा फैज़ साहब मैं सोता हूँ। कहला हम यहाँ आप सो जाइए।
तो मैं अंदर गया बेडरूम में, 2 बेड थे, मैं एक बेड पे सो गया। अभी तक तो ठीक था। वो कहते हैं कि एक मरतबा एक राजा हाथी पे चला आ रहा था, तो एक साहब डेड ड्रंक रास्ते में आ गए, कहने उतरो ये हाथी ख़रीदना मुझे। तो राजा ने कहा अच्छा इसे बंद कर दो, बंद कर दिया। सुबह उन्हें बुलाया वापस, तब तक तो नशा उतर चुका था। कहले भाई वो तुम मेरा हाथी ख़रीदना चाह रहे थे तो अभी बात कर लेते हैं। तो उस आदमी ने कहा, शराबी ने, कि साहब वो जो हाथी ख़रीदना चाह रहे थे वो चले गए वो अब नहीं है तो मेरे साथ भी यही हुआ कि अब मैं चादर ओढ़े सर तक बाहर आवाज़ सुन रहा हूँ। सुबह का वक्त हो गया। सुबह हो गया था, अब मैं बिल्कुल होश में हूँ। बाहर कुलसुम सियानी, जो अमीन सियानी साहब की मदर थी, अमीन सियानी जो बहुत फेमस वो थे रेडियो जॉकी, तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। शी वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड लेडी ऑफ बॉम्बे। और वहाँ पर ये 4-5 पेपर्स के जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं। अच्छा फैज़ साहब का इंटरव्यू चल रहा है, मैं चादर के अंदर हूँ, और वो जो है कुलसुम सियानी चूँकि मेन ऑर्गेनाइजर थी, वो बड़ी परेशान की कौन है। तो कहनी देखिए मैंने तो सदर अयूब को डायरेक्टली फ़ोन किया कि भाई ये क्या बात है कि फैज़ साहब को एनओसी नहीं मिल रहा आने के लिए, ये कौन सा अफसर है। तो वो कहने ये वो भाई मेरी ख़ुद बात हुई प्रेसिडेंट साहब से, मेरी भी हुई है सदर साहब, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जाइए। अच्छा तो यहाँ तो लोगों को इतनी बेचैनी थी, वो इतने खुश हुए, कौन है ये। तो वो कह ये वो नहीं भाई हम खुद भी आना चाह रहे थे। तो अब ये बात यूँ चल रही है, वो सवाल कर रही है, ये उसे डक कर रहे हैं, और दूसरे टॉपिक साथ में। तो अब मैं अंदर सुन रहा हूँ चादर के, तो मैं सडनली विदाउट मेकिंग अ मूवमेंट के उनको लगे कि अब ये उठ के आए, अचानक मैं उठा, फैसा मैं चलूँ, तो कह रहे हम यहाँ जाइए, तो मैं एकदम बाहर। अच्छा साहब ये किस्सा इतना अजीब है, मतलब when he came he was treated like a head of a state, ये गवर्नमेंट ने उनको ट्रीटमेंट दिया। उसमें एक आदमी ऐसे अंदर चला जाए और उनके साथ बैठ के शराब पिए और फिर रात को उनके स्विच में सो जाए, एक 21-22 साल का लड़का, और फिर निकल गया। ये किस्सा अगर फैज़ साहब गुजर गए होते उसके बाद मैं किसी को सुनाता तो लोग मानते। किस्मत अच्छी थी कि उनकी बेटी से मेरी चंद बरसों के बाद मुलाकात हो गई। जब मैं इस काबिल हुआ कि आता जाता रहूं कहीं, तो उनसे सलीमा हाशमी, बहुत बड़ी पेंटर हैं उनकी बेटी, और वहाँ का जो आर्ट कॉलेज है लाहौर में उसकी प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। तो मैंने उन्हें सुनाया, तो फैज़ साहब से उन्होंने पूछा, अब जब वो गई लाहौर, कि भाई एक साहब ने किस्सा सुनाया सही है, तो बड़े शर्मिंदा वो कहले हाँ भाई सही तो है, लेकिन मैं उसे पहचान गया था, जबकि वो झूठ बोल रहे, बिल्कुल नहीं पहचान कैसे पहचान लेते मुझे। तो अच्छा हुआ कि उनके सामने ये बात हो गई। अब देखिए ये ज़िंदगी भी अजीब है कि 68 में किस्सा हुआ था, और उसके बाद विदिन 7 ईयर्स जब वो वापस आए तो मेरा बैंड स्टैंड पे घर था, और साबिर दत्त जिन्होंने उनके बारे में मैगज़ीन छापा था पूरा एडिशन, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि साहब फैज़ साहब का ये जो मैंने स्पेशल इशू है फैज़ अहमद फैज़ का इतना मोटा, वो आपके घर पे रिलीज़ हो, और सारे पोइट्स को आप इनवाइट कीजिए, आप पार्टी दीजिए। तो मैंने उस वक्त सारे पोइट्स वहाँ बड़े बड़े आए हुए थे, कुछ कॉन्फ्रेंस थी, इसी चक्कर में फैज़ साहब भी आए थे, सबको घर पे बुला के पार्टी दी, और फैज़ साहब को भी बुलाया अपने घर पे, और वहाँ उनका मैगज़ीन जो है इनॉग्रेट हुआ। तो कहाँ मैं कमाल स्टूडियो में सोता था, और कहाँ ये हुआ फिर उसके बाद। तो ज़िंदगी अजीब अजीब दिखाती है दिन। फिर उन्होंने अपनी जो उनका आखिरी वो छपा था कलेक्शन, वो फिर मुझे उन्होंने ऑटोग्राफ भेजा, वो मेरे पास है।